अखिलेश दीदी की मदद करने के लिए और वहां पर लाइन लगाकर बीजेपी में शामिल हो रहे, तो क्या मैं आयतल कुर्सी पढ़कर उन पर फूका था कि तुम जाओ बीजेपी में? बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे, अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। और गाली किसको दे रहे ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। तो आपने ओवैसी को सुना। ओवैसी ये बहराइच के मटेरा में बोल रहे थे, अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, कह लीजिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने इस रैली के बहाने चुनाव अभियान का आगाज कर दिया। उन्होंने बहराइच को ही क्यों चुना, बहराइच की मटेरा विधानसभा क्षेत्र को क्यों चुना, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले अनुराग अड्डा में बात इस पर करते हैं कि मटेरा की रैली के बाद लखनऊ में ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए जो कहा, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है और इसके लिए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं। अगर हमें सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी तो हम गठबंधन कर सकते हैं। जबकि कल रैली में बहराइच की वो और उनकी पार्टी के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के कह रहे थे कि उनकी पार्टी 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो ओवैसी ने लखनऊ में जो कहा, बहुत कहीं कहीं पर वो विस्तार से भी गए। उन पर जो भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगता है उस पर भी बात की उन्होंने। लेकिन ओवैसी ने संकेत दिया किसको है? समाजवादी पार्टी को, जो कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। और अगर पिछले लोकसभा चुनाव के जो प्रेक्षण हैं, जो उनको देखा गया है, उसमें तो लोग ये बताते हैं कि मुसलमानों का ऐसा कंसोलिडेशन समाजवादी पार्टी के इतिहास में भी कभी नहीं देखा गया था। समाजवादी पार्टी के मुसलमान वोटर काफ़ी दिन से हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, वैसा वोट कभी नहीं किया। तो फिर अब ओवैसी क्या सपा को ये संकेत दे रहे हैं कि अगर उनसे कुछ बात की जाए, कुछ सीटों पर बात बन जाए, तो क्या वो सपा के साथ गठबंधन में जा सकते हैं? फिर सपा उनको सीट क्या देगी? सपा की तो अभी कांग्रेस से भी सीटों को लेकर तालमेल की बात चल ही रही है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी फिलहाल जिस रणनीति पर दिखती है, वो अपने ऊपर से मुस्लिम परस्त होने का ठप्पा जिस तरह से हटाना चाहती है, इस कदर हटाना चाहती है कि पार्टी तो यादवों और मुसलमानों के टिकट भी कम कर रही है। ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी ओवैसी के इस सिग्नल को समझेगी, उस पर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देगी कि वो उसके साथ मिलकर गठबंधन लड़े? क्योंकि ओवैसी तो मुसलमानों की कोर राजनीति करते हैं, वो कुछ इसमें ढकते छुपाते नहीं हैं। और फिर ओवैसी से भी जब ये पूछा गया कि आप पर तो समाजवादी पार्टी के नेता बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, तो उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया कि बिहार में हम 2 बार सफल हुए। उन्होंने राज्यसभा चुनाव का उदाहरण दिया कि हमने तो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करने का हमारी प्रदेश इकाई ने फैसला लिया, तो हमने कहा ठीक है। और बाद में कांग्रेस के और उन्हीं के एक मुसलमान विधायक राजद का बदल गया, हमारी पार्टी के लोग टिके रहे। और वो अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेजस्वी का साथ दिया और बिहार में नतीजे क्या आए ये देखना है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात भी कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना केवल मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है। तो ओवैसी की बात, जो पहली हिस्से की बात थी, उससे संकेत मिलता था कि वो जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश का, उसमें वो संकेत दे रहे हैं कि वो किसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन जो उनके दूसरे हिस्से की बात थी, उसमें वो थोड़ा समाजवादी पार्टी पर घुमा फिरा कर हमलावर रहे। शायद ओवैसी भी ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी उनके इस सिग्नल को बहुत उत्साह से नहीं लेने वाली है, तो फिर ये सिग्नल किसके लिए था? अभी 6 महीने पहले की अगर बात करें तो पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर और MIM के भी प्रदेश स्तर के नेता कहीं कहीं एक साथ दिख जाते थे। कुछ बयानों में भी झलकता था कि ये एक साथ मिल के लड़ रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के पिछले हफ्ते 10 दिनों की बात करें तो चंद्रशेखर नए तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लखनऊ में इंटरव्यू ले रहे हैं और अपना जो मुसलमानों की उनकी अपनी एक पश्चिम में, वेस्ट यूपी में है, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ओवैसी और MIM का नाम लेना
छोड़ दिया है, थोड़ा कम कर दिया है। अब फिलहाल जो चंद्रशेखर की बातचीत से लगता है, वो कहते हैं कि 403 सीटों के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, 403 सीटों पर उनके प्रत्याशी लड़ेंगे, पूरा संगठन पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और अपनी बातचीत में भी वो सिद्धार्थनगर तक की सीट का उदाहरण देते हैं कि वहाँ हमारे प्रत्याशी को कितना वोट मिला था। और एक तरह से अब वो अपने को बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बनाने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उनके वोटर को भी वो मैसेजिंग करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और वो पार्टी नहीं रही शायद जो कांसीराम के मूल्यों की राजनीति करती थी। और वो ये तो नहीं कहते हैं कि वो मायावती के विकल्प हैं, बल्कि वो कहते हैं कि उनका सम्मान करते हैं, वो उनसे सीखे हैं, लेकिन एक अलग तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को फैला रहे हैं और ओवैसी का जिक्र उसमें अब नहीं आता है। इसकी एक वजह है तो फिर किसको कर रही, ओवैसी का सिग्नल है ये, क्या ये सिग्नल बीएसपी के लिए है? दरअसल चंद्रशेखर का ओवैसी का नाम कम लेना और एकाएक लगातार लंबे 3-4 महीनों तक ये ऐसे संकेत मिलना कि ये 3 लोग जाएंगे चुनाव में साथ में, पल्लवी पटेल, चंद्रशेखर और ओवैसी की पार्टी, और उसके बाद फिलहाल तीनों अलग अलग दिख रहे हैं और चंद्रशेखर तो कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं और यहाँ तक कि 403 सीटों के लिए उम्मीदवार खोज रहे हैं। तो क्या इसकी एक वजह राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ओवैसी के लिए चंद्रशेखर विकल्प तो थे और उस इलाके में ओवैसी, उत्तर प्रदेश में कोई वैसी चुनावी सफलता मिली भी नहीं है और ओवैसी भी शायद ये समझते हैं कि वैसी सफलता यहाँ मिलना मुश्किल भी है, लेकिन वो उन इलाकों में चंद्रशेखर के साथ मिलकर बिजनौर, सहारनपुर और संभल या मुरादाबाद के कुछ हिस्सों में वो कोशिश ये कर रहे थे कि वहाँ अगर कुछ सीटें मिल गई तो उनकी पार्टी का उम्मीदवार जाटों प्लस मुस्लिम वोटों के सहारे जीत भी सकता है। लेकिन ये उनका सिग्नल क्या बसपा के लिए इसलिए भी हो सकता है कि चंद्रशेखर से ओवैसी की पार्टी की जो दूरी बनी, उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भी अब मुस्लिम वोटों के लिए पूरा जोर लगाए हुए है और बहुजन समाज पार्टी पर भी वही आरोप बार बार विपक्ष चस्पा करता है जो ओवैसी पे चस्पा किया जाता है कि ये लोग भाजपा की बी टीम है और भाजपा के इशारों पर काम करते हैं। तो शायद मुस्लिम वोटों की तलाश लगातार स्थानीय नेताओं को शामिल करने के बाद भी बीएसपी को ये लगता है कि मुसलमान अब शायद उससे पहले की तरह वैसा ना जुड़े जहां पर मुस्लिम उम्मीदवार होने पर वो जुड़ जाता था। ऐसे में ओवैसी के नाम का सहारा उसे कुछ मुस्लिम वोट दिला सकता है, क्योंकि ओवैसी मुस्लिमों की कोर राजनीति करते हैं और देश के कुछ हिस्सों में, कम से कम बिहार के सीमांचल में और महाराष्ट्र के भी उन हिस्सों में, सीमावर्ती जिलों में वो कुछ जगहों पर उनको सफलता मिली है जहां मुसलमान वोटर काफ़ी निर्णायक है। इसका मतलब है मुस्लिम युवाओं में ओवैसी काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो इसके सहारे पार्टी ओवैसी को कुछ सिग्नल बीएसपी भी दे रही थी, लेकिन उसकी शर्त बताते हैं कि यही रखी गई कि पहले आप चंद्रशेखर वाली बात बिल्कुल बंद कीजिए, क्योंकि चंद्रशेखर जिस किस्म की राजनीति करते हैं, जाहिर है कि अगर उनकी राजनीति खड़ी होगी तो बहुत हद तक बहुजन समाज पार्टी की जमीन पर ही होगी। शायद इसीलिए ओवैसी भी अब चंद्रशेखर का नाम कम लेते हैं और जब ओवैसी की तरफ से संकेत मिलने कम हो गए तो चंद्रशेखर ने भी उनका नाम लेना बंद कर दिया है। तो अभी ये सुर्खियां भले बन रही हो कि क्या ओवैसी सपा को गठबंधन के लिए इशारा कर रहे हैं, इस पर रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने कहा कि जो भाजपा को हराएगा उसका स्वागत है, लेकिन ओवैसी सीट का तालमेल तो शायद उनके साथ हो जाए, क्योंकि ओवैसी उतनी सीटें तो नहीं चाहते हैं, चाहेंगे जितने चंद्रशेखर या दूसरे अन्य लोग या कांग्रेस मांग रही है। उनकी बात तो 5-10 सीट पे भी बन सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात का ठप्पा क्यों लगवाना चाहेगी, जबकि उसे पूरा भरोसा अभी इस बात का है कि अगले चुनाव में मुसलमान वोटरों का बहुत बड़ा चंक, बल्कि ये कह लीजिए 90% से ऊपर का चंक उसके साथ ही आने वाला है। हाँ, अब उसे ये चिंता जरूर हो सकती है थोड़ी कि ओवैसी, बसपा और चंद्रशेखर अगर अलग अलग हिस्सों में लड़ेंगे, कितने मुसलमान उम्मीदवार लड़ाएंगे, उससे उनका वोट थोड़ा बहुत कट जरूर सकता है। लेकिन इसके लिए पार्टी इस बात का जब बहुत ख्याल रख रही है कि उसे मुस्लिम परस्त ना समझा जाए, तो शायद वहां पर ओवैसी से बात बनने वाली नहीं है। तब अगर बसपा से ओवैसी की बात बनती है तो क्या बसपा के साथ भी तो यही समस्या है कि बसपा भी क्यों चाहेगी कि वो, उसे भी तो चाहिए हिंदुओं का वोट मुस्लिमों के साथ। लेकिन बसपा फिलहाल जिस स्थिति में आ चुकी है, एक समय पार्टी का एक बड़ा व्यापक वर्ग हुआ करता था जिसमें अति पिछड़ी जातियाँ, दलितों के सभी उपजातियाँ और जाटो वोट प्लस मुसलमान वोट हुआ करता था, और बसपा घटते घटते अब 9 से 10% वोटों के आसपास आ चुकी है। ऐसे में ये माना जाता है कि फिलहाल जो बसपा का कैडर वोट है, जो जाटो वोट है, जो उनके प्रति बहुत प्रतिबद्ध है, वामसेफ की विचारधारा वाला है, पुराने अम्बेडकराइट हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि वो ओवैसी के साथ गठबंधन करें
ये बसपा भी जानती है कि फिलहाल हमारे पास जो वोट आ रहा है वो किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में ये चर्चा थोड़ी जोर पकड़ती है, क्या बहुजन समाज पार्टी जो अभी फिलहाल अपने प्रदेश में एक विधायक की स्थिति से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, सबसे बड़ी चिंता तो उसके पास सीट सत्ता के से पहले ये भी है कि वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाए, नहीं तो उसका नेशनल पार्टी का दर्जा छिन जाएगा। तो क्या वो ओवैसी के साथ सोच सकती है गठबंधन के लिए? हो सकता है, क्योंकि बीएसपी अगर ओवैसी को 10-12 सीट भी देती है तो वो राजी हो सकते हैं अगर ये बात बनी तो सपा से तो नहीं, लेकिन बीएसपी के साथ ओवैसी की पार्टी एआईएम के आने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अब अगर एक बात ये मान लीजिए कि अगर कोई बात नहीं बनी ओवैसी की किसी के साथ, तो छोटे दलों के साथ गए और 200 सीटों पर लड़ने को 95 सीटों पर पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं, करीब 4.5 लाख वोट कुल उनको मिला था, कहीं कोई सफलता नहीं मिली थी। उसमें फिलहाल उनकी रणनीति यही है कि जो मुस्लिम सघन आबादी वाले जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जैसे मुरादाबाद, संभल, बिजनौर, सहारनपुर का कुछ हिस्सा, वहाँ पर पार्टी थोड़ी गंभीरता से, थोड़ी तैयारी के साथ थोड़े उम्मीदवार छांट के लड़ेगी। और दूसरा तराई की जो सीमावर्ती इलाके हैं जैसे भिनगा, श्रावस्ती और बहराइच में, जहां मटेरा में उन्होंने रैली की। अब एक बात ये रह गई थी कि बहराइच से ही शुरुआत क्यों की उन्होंने, तो जैसा कि ओवैसी इस बात की कोर मुस्लिम राजनीति करते हैं और बहराइच में एक मसला पिछले 1 साल से काफ़ी गर्म है, सालार मसूद गाजी की मज़ार पर मेले के रोक का। इसको लेकर ओपी राजभर भी आक्रामक रहते हैं और कहा जाता है इतिहास में कि सालार मसूद गाजी से सुहेल देव का युद्ध हुआ था और सुहेल देव से लड़ते हुए सालार मसूद गाजी मारे गए थे और बाद में बहराइच शहर में उनकी मजार बनाई गई। वहाँ उर्स और मेले जैसे आयोजन होते थे जिस पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी। ओपी राजभर की पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पर यह रहता है कि सुहेल देव ने एक विदेशी आक्रांता को यहाँ पर मार गिराया था और उसी तौर पर वहाँ पर इतिहास की गौरव गाथा के तौर पर उनको प्रचारित किया जाता है। पहले भी राजभर ये बात कहते रहते थे, अब इस समय कुछ ज़्यादा कह रहे हैं और ये वहाँ पर मेले में लगने को, रोक लगाने को लेकर बहराइच से सटे हुए मुस्लिमों में, जो कि उन सालार मसूद गाजी की कब्र पर आते थे, उसके श्रद्धालु थे, उनको थोड़ा सा गुस्सा है। शायद उसका लाभ लेने के लिए ओवैसी वहाँ पर गए, क्योंकि वहाँ पर एक मुद्दा है और उन्होंने इस तरह की बातें भी की जो मुस्लिम राजनीति को भावनात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, जो कि आपने शुरू में सुनी ही। लेकिन महत्व यही है, अभी ओवैसी का उत्तर प्रदेश में पुराना चुनाव इतिहास देखते हुए और लखनऊ में उनकी कही गई बातों को देखते हुए कि वो गठबंधन के लिए तैयार हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी बसती है ओवैसी से, तो शायद ही इस बात के लिए राजी हो। लेकिन अगर तमाम सारे राजनीति के रसायन होते हैं और वो कुछ यूं चले तो हो सकता है कि बीएसपी से उनकी बात बन जाए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय दीजिए, कमेंट से अवगत कराइए। नमस्कार, धन्यवाद।